नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू इजी मैथ्स विद योगी सर। हाँ तो भाई हम लोग 12th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 5 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मैंने एक्सरसाइज 5.2 के अनसॉल्व क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व कराए थे। इस वीडियो में हम विविध प्रश्नमाला के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपके लिए सॉल्व कराएंगे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो बाकी क्वेश्चनों को तो आप कर सकते हैं, क्योंकि बाकी टाइप के जो क्वेश्चन थे वो मैं पहले आपके लिए करा चुका हूँ। एक्सरसाइज नंबर 5.2 में मैंने लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए थे। तो अब उनसे जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है वो मैं इस वीडियो में आपके लिए कराऊंगा। तो एक बात का और ध्यान रखना है कि मुझे ये उम्मीद है या तो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा, और यदि नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स के लिए इसको शेयर करें। ठीक है, अब हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। यदि A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स देन प्रूव दैट A स्क्वायर प्लस 4A माइनस के 42I इज इक्वल टू 0 एंड हेंस, और इसकी सहायता से A इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जैसे मैट्रिक्स A आपके लिए ये दी हुई है तो डायरेक्ट A इनवर्स फाइंड ना करें, क्योंकि पहले तो हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो पहले इसको सिद्ध करेंगे। सिद्ध करने के बाद भी ऐसा ना करें जैसे ये सिद्ध कर दिया, सिद्ध करने के पश्चात फिर A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A, इससे इसका मान निकाल दिया A इनवर्स का। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये वाली इक्वेशन सिद्ध करवाई गई है और उसके बाद में A इनवर्स का मान ज्ञात करवा रहा है वो। तो पहले इसको सिद्ध करेंगे और उसके बाद में इसका यूज करेंगे। इसका यूज करते हुए A इनवर्स का मान हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये गलती ना करें, कहीं पे ये प्रूव कर दिया साहब और यहां से A इनवर्स बराबर एडजॉइंट A अपॉन डिटरमिनेंट A से A इनवर्स का मान निकाल दिया। मान तो वही आएगा, मान तो दोनों सिचुएशंस में सेम आएगा, लेकिन अंक पूरे नहीं देगा। इसलिए इसका यूज करते हुए A इनवर्स का मान फाइंड आउट करना है, और वो कैसे करते हैं वो मैं आपके लिए सिखाऊंगा। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हमें दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। तो इसके लिए A स्क्वायर का मान फाइंड आउट करना होगा। तो A स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू A स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू A इंप्लाइज दैट A का मान रखें -8524 और -8524। अब इनका मल्टीप्लाई हमें करना है, तो माइनस के माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस के 64 और यहां से प्लस के 10 फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ, माइनस के 40 और प्लस के 20। फिर यहां पे देखो माइनस के 16 और प्लस के 8, यहां से प्लस 10 और प्लस 16। ठीक है ना, इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा 74 और यहां से माइनस के 20, यहां से माइनस के 8, यहां से माइनस के 8 हो गए, और यहां से कितने हो गए 26। तो यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, A स्क्वायर का मान ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें तो इस इक्वेशन का मान 0 के बराबर प्रूव करना है, तो इस इक्वेशन को लेके चलेंगे। अब A स्क्वायर प्लस 4A माइनस 42I इज इक्वल टू, मान रखिए A स्क्वायर का 74 माइनस 20 माइनस 8 26, फिर प्लस के 4A प्लस 4 इंटू A का मान यहां से रखेंगे -8 5 और 2 4 माइनस 42I क्या है, 2 क्रॉस 2 क्रम की इकाई मैट्रिक्स है। अब आप ऐसे सोच रहे हैं ये कैसे पता चलेगा कि 2 क्रॉस 2 क्रम की लेनी है। तो भाई मैट्रिक्स A कितने की दी हुई है, 2 क्रॉस 2 क्रम की मैट्रिक्स दी हुई है। तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि I भी क्या होगी, 2 क्रॉस 2 क्रम की होगी। इंप्लाइज दैट यहां से 74 माइनस 20 माइनस 8 26, 4 का अंदर मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 32 और प्लस के 28 16
और इस -44 का मल्टीप्लाई कर दूं, वो 42 का मल्टीप्लाई करूं तो 42 0 1 42। अब हमें इनको ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो यहाँ से देखो भाई संगत अवयव ऐड होते हैं, 74 है और यहाँ पे कितना है माइनस का 32 और यहाँ पर कितना है माइनस का 32 और हाँ ये माइनस का 42 था, माइनस का 42, ठीक है ना। तो 40 और 30 70 तो 74 हो गए और ये भी कितने 74, यहाँ माइनस के 74 यहाँ प्लस के 74 तो कितना आएगा ये 0। ऐसे यहाँ देखो माइनस के 20 प्लस के 20 और ये 0 तो ओवरऑल ये भी 0 बन गया। यहाँ से -8 और यहाँ से +8 कितना ये 0 बन जाएगा और यहाँ पर ये 1 थोड़ी है, ये 0 है, यहाँ 0 है तो ओवरऑल ये भी क्या बन गया 0। 26 प्लस के 16 और यहाँ पे माइनस के 42 तो प्लस के तो हो गए 42 और यहाँ माइनस के 42 तो ओवरऑल ये 0। इस प्रकार हमें जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो गई जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना, जीरो मैट्रिक्स के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि a² + 4a - के 42i = क्या है जीरो मैट्रिक्स है। अब हमें a इनवर्स का मान फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको बताया जो हमें यहाँ प्रूव कराया है ना उसका यूज करते हुए a इनवर्स का मान फाइंड आउट करना है। अब a² + 4a - के 42i = कितना दिया हुआ है हमें 0। इंप्लाइज दैट यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं 42i, इसको मैं उधर ले गया तो a = a² + 4a ये आएगा। अब ऐसा करो इसके दोनों पक्षों में a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि हमें a इनवर्स का मान फाइंड आउट करना है। तो a इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर i × a इनवर्स, ठीक है, = a² को मैं a.a लिख रहा हूं और इसमें कर दिया मैंने a इनवर्स का मल्टीप्लाई प्लस 4 × a इनवर्स। तो ये हो गई पोस्ट ऑपरेशन हुई a इनवर्स की। यदि प्री ऑपरेशन करते तो a इनवर्स का मल्टीप्लाई पहले करना पड़ता, फिर a इनवर्स यहाँ पे आता और यहाँ भी यहाँ पे आता। हम जानते हैं भाई a × a इनवर्स कितना होता है i होता है। तो साइड में अपन लिख देंगे a × a इनवर्स बराबर क्या होता है i, और i का मल्टीप्लाई a इनवर्स के साथ करेंगे तो वही a इनवर्स मिलेगा। तो 42a इनवर्स = यहाँ से इसके स्थान पर क्या आ जाएगा i फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 4 और इसके स्थान पर कितना आ गया i। इंप्लाइज दैट i का मल्टीप्लाई a के साथ करेंगे तो a ही रहेगा और a का मान हम यहाँ से रखें तो कितना आएगा -8 प्लस के 5 2 4 प्लस 4 × i का मान रखें 1 0 0 1। अब ऐसा करते हैं 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर या फिर डायरेक्ट इसको जोड़ दो आप, -8 है और यहाँ पे कितने मिलेंगे +4। चलो मैं एक बार इसको और लिख देता हूँ -8 5 2 4 और 4 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर तो 4 0 0 4। इंप्लाइज दैट अब इनको ऐड कर दो, संगत अवयव ऐड होंगे तो -8 है ये +4 है तो -4 और यहाँ से +5, यहाँ +2 और यहाँ 4 + 4 8। तो ये आ गया आपका 42a इनवर्स। इंप्लाइज दैट a इनवर्स = 42 से डिवाइड कर दो तो 1/42 × -4 5 2 8 जो कि a इनवर्स का अभीष्ट मान है। इस प्रकार से हम a इनवर्स का मान फाइंड आउट करेंगे। तो लिखिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए भाई नेक्स्ट एग्जांपल है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। यदि a = दिस डिटरमिनेंट्स देन प्रूव दैट a² - 4a - 5 = 0। तत्पश्चात इसकी सहायता से हमें a इनवर्स का मान भी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले तो हमें इस इक्वेशन को प्रूव करना होगा और फिर इस इक्वेशन की हेल्प से a इनवर्स का मान फाइंड आउट करना होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन भी सेम है। इसमें ये बात ध्यान रखनी है कि a इनवर्स का मान आपको a इनवर्स = एडजेंट अपॉन डिटरमिनेंट a से नहीं निकालना है, इसका यूज करते हुए निकालना है। भाई ये तभी तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, इसका उपयोग करना है तभी तो ये दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन
तो सबसे पहले हमें भाई इस इक्वेशन को प्रूव करना होगा, इसके लिए ए स्क्वायर का मान फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ए इंटू ए इज इक्वल टू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 इंटू 1 2 2 2 1 2 2 2 1 इम्प्लाइज दैट इनका मल्टीप्लीकेशन करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन 1 का 1 के साथ 1, 2 का 2 के साथ कितना हो गया 2 2, 4 और 2 का 2 के साथ 4, तो 4 प्लस 4 प्लस 1 कितने हो गए 8 हो जाएंगे। इसी प्रकार फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ करेंगे तो 2 प्लस 2 प्लस 4 कितने हो गए 2 प्लस 2 प्लस 4 8। अरे एक मिनट रुको, यहाँ से 1 किया था 1 और 2 2 2 4 और 2 2 4 तो 9 होंगे ना, ये कितने हो जाएंगे 9 और ये 8 हो गए। फिर फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम के साथ तो 2 4 6 प्लस 2 8, मैं डायरेक्ट इनको ऐड कर रहा हूँ। फिर सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करना है तो 2 प्लस 2 4 प्लस 4 8 हो जाएंगे। फिर यहाँ पे देखो सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ 2 2 4 प्लस 1 प्लस 4 9। फिर सेकंड रो का थर्ड कॉलम के साथ 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8। फिर यहाँ से देखो 2 प्लस 4 6 प्लस 2 8 और यहाँ से 4 प्लस 2 6 प्लस 2 8 और यहाँ से 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9। तो इस प्रकार से हम ए स्क्वायर का मान फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने ये डायरेक्ट ही लिख दिया है, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन को जीरो के मतलब जीरो नहीं है, जीरो मैट्रिक्स है। क्या है जीरो मैट्रिक्स है, तो जीरो मैट्रिक्स के इक्वल प्रूव करना है। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को लेके चलेंगे। अब ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू ए स्क्वायर का मान रखो, तो ए स्क्वायर का मान कितना आया है 9 8 8 8 9 8 और 8 8 9, ठीक है यहाँ तक। फिर माइनस के 4 इंटू ए का मान 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1 इस प्रकार से लिखेंगे। फिर माइनस के 5 इंटू आई 1 0 0 0 1 0 0 0 1, क्योंकि जो मैट्रिक्स ए है वो 3 क्रॉस 3 क्रम की है, इसलिए आई भी कितनी लेनी पड़ेगी हमें 3 क्रॉस 3 क्रम की लेनी पड़ेगी। इम्प्लाइज दैट पुनः इसको लिखिए 9 8 8 8 9 8 और 8 8 9। 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर दो प्लस, चाहे यहाँ पे माइनस लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, 4 का मल्टीप्लाई कर दो आप तो केवल, तो 4 8 8 और 8 4 8 8 8 4 इस टाइप से मिलेगा हमें। फिर माइनस 5 का मल्टीप्लाई करें तो माइनस यहाँ पे ले लो, 5 का मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 5 0 0 0 5 0 0 0 5। अब हमें इनको ऐड करना है, तो देखो यहाँ पे संगत अवयव जुड़ेंगे, तो 9 माइनस 4 माइनस 5 तो 9 माइनस 9 0 हो जाएंगे। फिर 8 माइनस 8 0 और ये 0, तो ओवरऑल 0। फिर ऐसे ही 8 माइनस 8 माइनस, तो 8 माइनस 8 करेंगे तो 0 हो गया, और 0 में माइनस 0 करेंगे तो 0। तो इस प्रकार हम इनको सॉल्व करेंगे तो ये हमें जीरो मैट्रिक्स प्राप्त हो जाएगी। आप सॉल्व कर लेना, इस प्रकार से जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है ना। इसको मैंने लिख दिया जीरो मैट्रिक्स। तो अब हमने प्रूव कर दिया है कि ए स्क्वायर माइनस 4a माइनस 5i इज इक्वल टू कितना होता है, जीरो मैट्रिक्स होता है। अब इसका उपयोग करते हुए हम ए इनवर्स का मान फाइंड आउट करेंगे। अब ए स्क्वायर माइनस के 4a माइनस 5i इज इक्वल टू कितना है, 0 है।
यहाँ से 5i की वैल्यू मैं निकाल रहा हूँ, 5i इज इक्वल टू अपन 5i को उधर ले गए तो ये आएगा आपका 4a, 5i को उधर ले जाएंगे तो a स्क्वायर माइनस 4a, a स्क्वायर माइनस 4a। अब ऐसा करते हैं, दोनों पक्षों में a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं क्योंकि हमें a इनवर्स का मान निकालना है। तो दोनों पक्षों में a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं। अब इसमें मैं प्री ऑपरेशन करके बता रहा हूं आपके लिए। प्री ऑपरेशन करेंगे तो a इनवर्स का पहले मल्टीप्लाई होगा, तो a इनवर्स इंटू आई बराबर a इनवर्स इंटू a लिख दिया, -4 तो कांस्टेंट है, a इनवर्स इंटू a। अब देखो यहाँ पे हम जानते हैं a इनवर्स इंटू a बराबर क्या होता है, i होता है, इसलिए इसके स्थान पर और इसके स्थान पर क्या आ जाएगा, i आ जाएगा। और i का मल्टीप्लाई जब आप a इनवर्स के साथ करोगे तो आपको a इनवर्स ही मिलेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो पुनः वही मैट्रिक्स प्राप्त हो जाती है। तो 5a इनवर्स इज इक्वल टू i इंटू a माइनस 4i इम्प्लाइज दैट 5a इनवर्स इज इक्वल टू i का मान रखो, नहीं i का मल्टीप्लाई कर दो सीधे ही, i का मल्टीप्लाई जब a के साथ करेंगे तो a ही प्राप्त होगा, -4 इंटू यहाँ i का मान रखते हैं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और यहाँ पर एक मिनट रुको, ऐसा कर लेते हैं, एक स्टेप बच जाती है हमारी कि पहले ही, चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्लाइज दैट a का मान रखो यहाँ से 1 2 2 1 2 2 2 1 2 और 2 2 1, और इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है ना। तो -4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो -4 0 0 0 -4 0 0 0 -4, इस टाइप से हमें प्राप्त होगा। अब इसको हमें ऐड करना है, तो ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, यहां से देखो ऐड करने पर 1 संगत अवयव जोड़ेंगे तो -3, और यहां से 2 + 0 2 और 2 + 0 2, यहां से 2 + 0 2 1 + -4 माइनस के 3 2 + 0 2, यहाँ से 2 और यहाँ से 2 और यहाँ से 1 इसमें जुड़ेगा तो -3 मिल जाएंगे। इस टाइप से ये मैट्रिक्स हमें प्राप्त होगी। और a इनवर्स, ये 5a इनवर्स चल रहा है तो a इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, 1/5 और दिस मैट्रिक्स। तो इस प्रकार से a इनवर्स का मान फाइंड आउट हो गया। लिखिए, बहुत आसान क्वेश्चन था। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए हमें दी हुई है और ए इनवर्स ज्ञात करना है तथा ये वाली इक्वेशन हमें प्रूव करनी है। तो सबसे पहले क्या ज्ञात करेंगे, ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर उसका यूज करते हुए इसको प्रूव करेंगे। तो सॉल्यूशन दिया है a इज इक्वल टू ABC 1 + BC अपॉन a। हमें ए इनवर्स फाइंड आउट करनी है, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि मैट्रिक्स ए इनवर्सिबल है या नहीं, अर्थात डिटरमिनेंट्स ए डज नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं। तो इसके लिए हमें डिटरमिनेंट ए का मान निकालना होगा। डिटरमिनेंट ए इज इक्वल टू ABC 1 + BC अपॉन a इम्प्लाइज दैट यहां से इसको सॉल्व करें तो इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ होगा तो a से a कैंसिल हो जाएगी, तो 1 + BC आएगा ओवरऑल, और माइनस के इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ BC से BC कैंसिल, इम्प्लाइज दैट कितना 1, और 1 डज नॉट इक्वल टू 0 होता है, 1 डज नॉट इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट डिटरमिनेंट ए डज नॉट इक्वल टू आ गया 0। तो हम कह सकते हैं कि ए इनवर्स विद्यमान है। अब ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले कोफैक्टर्स ज्ञात करने पड़ेंगे, इन अवयवों के कोफैक्टर्स ज्ञात करने पड़ेंगे जिससे कि एडजॉइंट ए ज्ञात हो। तो भाई मैट्रिक्स ए 2 × 2 क्रम की मैट्रिक्स है और इसकी एडजॉइंट मैट्रिक्स तो हम डायरेक्ट ही निकाल सकते हैं, कोफैक्टर्स ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट कैसे निकालते हैं,
मुख्य विकर्ण के अवयवों को परस्पर चेंज कर देते हैं और सेकेंडरी विकर्ण के अवयवों का साइन चेंज कर देते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए डायरेक्ट लिख दो, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मुख्य विकर्ण के अवयवों को परस्पर चेंज करो तो 1 प्लस बी सी अपॉन ए, और यहां पर आ जाएगा ए, और सेकेंडरी विकर्ण के अवयवों के साइन चेंज कर दो तो ये माइनस का बी हो गया और ये माइनस का सी हो गया। इस प्रकार से हमें एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगी। अब ए इनवर्स का मान फाइंड आउट करना है तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए, इंप्लाइज दैट एडजॉइंट ए का मान यहां से लिख देंगे 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस के बी माइनस के सी और ए, और एडजॉइंट ए कितना प्राप्त हुआ था, हमें 1 प्राप्त हुआ था, 1 का भाग लगाएंगे तो यही मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो इस प्रकार से ए इनवर्स ज्ञात हो गई। अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स का मान फाइंड आउट हो गया। अब हमें ये इक्वेशन को प्रूव करना है तो हम लेके चल रहे हैं ए इनवर्स प्लस ए इंटू कैपिटल ए, ये मैट्रिक्स हम लेके चल रहे हैं, ठीक है ना। और इसकी हेल्प से हम इस इक्वेशन को प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे ए इंटू ए इनवर्स का मान रखो, ए इनवर्स का मान आया था 1 प्लस बी सी अपॉन ए माइनस के बी माइनस सी और ए प्लस ए इंटू कैपिटल ए, डिटरमिनेंट्स ए, वो मैट्रिक्स ए का मान यहाँ से रखेंगे तो ए बी और सी 1 प्लस बी सी अपॉन ए, 1 प्लस बी सी अपॉन ए। ऐसा करो, ए का अंदर मल्टीप्लाई करो, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए से ए कैंसिल और ए का इन तीनों एलिमेंटों में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस बी सी यहाँ से माइनस के ए बी, यहाँ से माइनस के ए सी और यहाँ से ए स्क्वायर मिलेगा, प्लस ए का मल्टीप्लाई यहाँ करें तो ए स्क्वायर ए बी ए सी 1 प्लस बी सी इंप्लाइज दैट। अब यहाँ से देखो इनको ऐड करेंगे तो 1 प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर और ए बी से ए बी खत्म हो जाएगा 0, और यहाँ से ए सी कैंसिल 0, और इसको ऐड करेंगे तो 1 प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर ये मिलेगा हमें, ठीक है। अब ऐसा कर सकते हैं, इसमें से 1 प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 0 के मल्टीप्लाई में इस संख्या को मान सकते हैं हम, और इस 0 के मल्टीप्लाई में भी इस संख्या को मान सकते हैं, तो ये ओवरऑल सभी एलिमेंटों में से कॉमन आ जाएगी। तो 1 प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर ले लिया कॉमन तो क्या बचेगा 1 0 0 1, जो कि किसके इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो 1 प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर इंटू आई, इधर क्या चल रहा है ए इंटू ए इनवर्स प्लस ए इंटू मैट्रिक्स ए। अब ऐसा करते हैं, हमें तो ये इक्वेशन प्रूव करनी थी तो ए इंटू ए इनवर्स का मान निकालना था, तो ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू अपन कह सकते हैं 1 प्लस बी सी प्लस ए स्क्वायर इंटू आई माइनस के ए इंटू मैट्रिक्स ए, यही तो हमें प्रूव करना था। तो इस प्रकार हम आसानी से इसको क्वेश्चन को प्रूव कर सकते हैं। तो लगभग अच्छे जो क्वेश्चन थे विविध प्रश्नमाला के, वो उनमें से मैंने 3 क्वेश्चन आपके लिए करा दिए, शेष क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में कराऊंगा। अब आप ऐसे ना सोचिए कि भाई सारे के सारे क्वेश्चन ही क्यों नहीं करा रहे, सारे क्वेश्चनों को कराने से कोई मतलब नहीं है। इससे पहले मैंने जो एक्सरसाइज 5.2 कराई थी उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन करा दिए थे, जैसे क्रैमर रूल्स है, तो इस टाइप के, और लीनियर इक्वेशन का मैट्रिक्स रूप में बदलना या मैट्रिक्स रूप के द्वारा लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले करा चुके हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं डिफरेंट टाइप के ही क्वेश्चन कराऊंगा, उनको तो आप आसानी से कर सकते हैं, सीख चुके हैं, ठीक है ना। तो धन्यवाद।